हर टेक्निकल ट्रेड का 100% प्रैक्टिकल लाइव डेमो के साथ, चाहे वो बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो या इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, एनडीटी लेवल 2, एचवीएसई औद्योगिक सुरक्षा, एआरसी और टीआईजी वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, लैंड सर्वेइंग या फिर हो क्रेन, जेसीबी, फोर्कलिफ्ट, एक्सकवेटर ऑपरेशन, हर कोर्स के लिए हमारे पास है 100% प्रैक्टिकल लैब। खुद आकर देखें, डेमो क्लास लें और फिर निर्णय करें। या वाल्व भी खुल गया, अब पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वहां तो गेज भी होना चाहिए, प्रेशर गेज, कि पानी जाएगी। तो ये सारा सेफ्टी फीचर होना चाहिए। बोलेगा कि हाँ शुरू में तो था, अभी उसके बाद बाईपास कर दिया। नहीं नहीं, ये होना चाहिए, ये सेफ्टी फीचर होना चाहिए। ये आप यहाँ आइए, ये जो चार्ट बनाते हैं, इस तरह का चार्ट हम लोग बनाते हैं। आप आसानी से समझ जाओगे, ये डिफिकल्ट चैप्टर भी आसानी से। तो ये चार्ट इस तरह का हम लोग बनाते हैं। इसमें ये गाइड वर्ड लिखा हुआ है, गाइड वर्ड जैसा कि नो, अगर जरूरत पड़ा नो से मोर, मोर MORE मोर, ज़्यादा, लेस, जितना चाहिए, एज वेल एज, कभी कभी रिवर्स, कभी रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने गाड़ी में हवा देने के लिए गए 4 चक्कर, अब वो आया, पाइप लगा दिया, होस पाइप, और उधर चला गया वो ये स्टार्ट करने के लिए मशीन को, और वो वहाँ से हवा वो एक वेसल में आता है, प्रेशर वेसल में हवा नहीं आ रहा, प्रेशर वेसल का वो जो ये है टैंकी है, उसमें हवा का प्रेशर कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका चक्का का हवा ही निकल जाएगा, रिवर्स चले जाएगा। अब आपका चक्का बैठ गया, तो बोलेंगे अरे क्या हो गया? अरे सर वो प्रेशर नहीं बन रहा है, हवा का प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा है, तो मेरा चक्का कैसे बैठ गया कि वो सारा निकल गया। तो ऐसा अगर वो इसलिए कि उसमें वो रिवर्स डायरेक्शन में हवा चला गया, तो ऐसे वाल्व के कि भाई कि वन वे वाल्व होना चाहिए, खाली उधर से आएगा हवा, रिवर्स नहीं जा सकता है। तो इस तरह का रिवर्स वर्ड भी कहीं इस्तेमाल होता है। अब ये गाइड वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं मोर, तो किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं? डिविएशन, परिवर्तन क्या आएगा मोर, किसके लिए? जैसा कि मोर टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द रिएक्टर, तो मोर टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द रिएक्टर। तो ये जब रिएक्टर के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ेगा, किन कारणों से बढ़ेगा, पॉसिबल कॉज क्या है? तो अभी आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने का कारण यह है, इफ देयर इज नो कूलिंग सिस्टम, हाँ कूलिंग सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा, पानी नहीं आ रहा टैंक से। दूसरा कारण है कि जैसा कि बताया कि भाई मेटेरियल कंटिन्यूअसली उसके अंदर जा रहा है, तो अब कंसिक्वेंस क्या होगा, दुष्परिणाम उसका? तो आप परिवर्तन क्या आया, मोर टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर, मोर टेम्परेचर बढ़ने का कारण भी आप जान गए, तो दुष्परिणाम क्या होगा कि वो रिएक्टर डैमेज होगा। तो आप एक्शन रिक्वायर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, उसके लिए क्या करना है कि ऐसा घटना नहीं हो? तो चेक करने के लिए भाई वहाँ इंडिकेटर होना चाहिए, टैंक में पानी है कि नहीं, वाल्व खुला तो खुला कि नहीं, प्रेशर सही प्रेशर में पानी आ रहा कि नहीं। इस तरह से अगर ज़रूरत पड़े, अगर वहाँ रिएक्टर का जो इनलेट वाल्व है, अगर वो वाल्व को अगर बंद करना है, वो बंद किया गया कि नहीं, बंद हुआ कि नहीं। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आ सकता है, गलतियों के चलते हो सकता है, ये नहीं होगा। तो इसी प्रकार अब आइए फिर बैक चलते हैं हम लोग। तो इस समय जो है, तो HAZOP is the versatile techniques of hazard identification and be effectively used in the new plant design and also in assessing the safety of the existing plant operation and to check the operating procedure. Hazard operability study are designed to make accident happen in imagination. चूंकि जब दुर्घटना हो ही गया तो उसका स्टडी क्या करना, उसका तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये हम लोग कि व्हाट इफ इमेजिन करते हैं, बोलता ना कि सेफ्टी ऑफिसर का काम सिर्फ ये नहीं है कि जो हैजार्ड दिखता है खाली उसी को देखो, जो विजिबल हैजार्ड है इसको, कि बहुत सारे हैजार्ड, एंटीसिपेटेड हैजार्ड, हाँ जो है नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है, उसको बोलता है ना, उसको परसिव्ड हैजार्ड, आप उसको सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
तो इस तरह का हैजार्ड कि भाई ऐसा अगर नहीं होगा, पानी नहीं रहेगा तो ठंडा नहीं होगा, रिएक्टर ठंडा नहीं होगा तो क्या दुष्परिणाम होगा। तो पहले एडवांस में आप सोच रहे हैं, उसको एंटीसिपेट करते हैं। हाँ, परसीव हैजार्ड। तो आपका शुरू में बताए थे सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन भी टू आइडेंटिफाई द रियल हैजार्ड जो दिखता है, एंड द परसीव हैजार्ड, एंटीसिपेटेड हैजार्ड जो दिखता नहीं है। जो हैजार्ड दिखता नहीं है तो कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इफ स्टडी, हैजॉप स्टडी। So, member of the HAZOP team visualize the way in which a plant can malfunction and can be maloperated and thereafter its effect. तो इस स्टडी से अगर ऑपरेटर से कुछ मिस्टेक होगा, हाँ, ये भी पता चल जाएगा। ऑपरेटर जो आदमी का ह्यूमन फॉल्ट है, आदमी उसको बंद किया लेकिन बंद नहीं हुआ, या ऐसा है कि प्लांट ही माल फंक्शनिंग किया, वो गलत करना ऐसा था, ऐसा हो गया, बोलता ना भाई कंप्यूटर हमारा माल फंक्शनिंग कर रहा है, सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, हाँ, वो गलती है। या ऑपरेटर के तरफ से कुछ गलती हुआ कि भाई माल ऑपरेशन का मतलब रॉन्ग ऑपरेशन, ऑपरेटेड, वो गलत, हाँ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशनल फॉल्ट ऑपरेशन के लिए। और ये है आपका जो उसका सिस्टम का फेलियर फंक्शन। तो दोनों तरह का चीज उसमें आ जाएगा और हम दोनों का उसको सेफ गार्ड कर सकते हैं। एक्सीडेंट फ्रॉम द माल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट और माल ऑपरेशन ड्यू टू द माल ऑपरेशन द प्लांट। सो दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस checking rather than the checking design. Some guide word like no, more, less, as well as part of, reverse, other than are applied to each step to generate hypothetical deviation. Hypothetical, imaginary, कि इमेजिन करते हैं सब, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। एंटीसिपेशन करते हैं, हाइपोथेटिकल कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने का कारण क्या है, फिर इसको कैसे बचाया जा सके, इस तरह का चीज। हाइपोथेटिकल डिविएशन टू सी इफ दे एक्चुअली टेक प्लेस, व्हाट कंसिक्वेंस ऑफ द चेंज विल बी देयर। हम तो यहां हाइपोथेटिकली करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा तो क्या होगा, अगर सही माने में रियल में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो इससे हम पहले ही एंटीसिपेट करके उसका कंट्रोल मेजर सजेस्ट करते हैं, और कंट्रोल वो जो मेजर चाहिए उसको, चाहे इंजीनियरिंग कंट्रोल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल कंट्रोल, व्हाट एवर मे बी रिक्वायर्ड, उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। अब आइए, इसके लिए क्या करते हैं, एक टीम बनती है, एक वन मैन स्टडी नहीं है, एक्सपर्ट चाहिए इसमें। तो इसमें ऑपरेशनल का आदमी भी रहते हैं, हाँ, जो उसको ऑपरेट करेंगे, और सर्विसेज पीपल लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीपल, ये लोग भी रहेंगे, और सेफ्टी की तरफ से एक मेंबर रहते हैं। टीम मिल करके इसकी स्टडी करते हैं, चूँकि उसकी वो ड्राइंग निकाली जाती है, डिजाइन देखते हैं कहाँ पर उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, या पूरा सिस्टम को पार्ट वाइज करके उसका स्टडी करते हैं, ठीक। लेकिन हमारा सेफ्टी ऑफिसर के लिए, हम लोग के लिए हर स्टेप में उसको यूज है। अगर आप जानते हैं व्हाट इफ स्टडी, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, है रोड साइड में काम कर रहा है, क्या होगा अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, या गाड़ी वहाँ पर ओवरटेकिंग करेगा, तो अगर ब्रेक फेल कर जाएगा तो आदमी पर जाएगा, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, रोड साइड से सेफ डिस्टेंस में जाके बैठो, है ना, व्हाट इफ। अब जैसा कि इसमें करते हैं, ये हैजोप स्टडी का एक इसको डिस्कस करते हैं, कहाँ क्या काम परिवर्तन करना है, चेंजिंग लाना है। डिफाइन अ प्रोसेस सीक्वेंस एंड डिजाइन इंटेंशन ऑफ ईच लाइन वेसल, उसका अप्लाइड एक चार्ट बनाते हैं, जैसा कि आपको चार्ट देखा, गाइड वर्ड में क्या बढ़ेगा, क्या है कि मोर, हाँ, मोर ले जो भी अप्लाइड वर्ड होगा, उसके बाद क्या परिवर्तन आएगा, जनरल डिविएशन मतलब परिवर्तन, क्या चेंजिंग आने वाला है, वो करते हैं। इस चेंजिंग के कारण पीछे कारण क्या होगा, और ये चेंजिंग के तरह से उसका दुष्परिणाम क्या आ सकता है, तो उसके लिए इवैल्यूएट द नीड फॉर एक्शन, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये बात हमको चाहिए।
एंड रिजल्ट वही है कि हमें क्या करना है। तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया, ये भी समझ लिया। अब आइए इससे बेनिफिट क्या हुआ। इससे बेनिफिट